हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है तपेदिक या क्षय रोग। आपने सुना भी होगा क्षय रोग, या आपने सुना होगा टीबी। टीबी तो आपने सुना ही होगा। तो टीबी मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। तो टी का मतलब होता है ट्यूबर, ठीक है। तो ट्यूब और वर्कुलोसिस मतलब होता है बी। तो हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक छड़ाकार जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है, जो बैक्टीरिया इससे होता है। तो किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये पूरा नेम है बैक्टीरिया का, जीवाणु का, जिससे टीबी रोग होता है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है। तो इसके क्या होंगे इन्फेक्शन, ये देख लीजिए। इस रोग का संक्रमण जीवाणु का रोगी के थूक, खांसी, छींक द्वारा सीधे संपर्क या भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने से होता है, ठीक है। यानी कि जो कण होंगे, जो जीवाणु संक्रमण करेगा, तो रोगी के थूक, अगर रोगी कोई है, उसके थूक, खांसी, छींक द्वारा उसके जो जीवाणु निकलेंगे, वो भोजन में या जल में या वायु के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रवेश कर जाएंगे तो जीवाणु सामान्यतः फेफड़ों पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो कभी कभी यह शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है, जिसमें मस्तिष्क भी शामिल होता है। तो इसका जो इन्फेक्शन होगा सीधे हमारे ब्रेन, मस्तिष्क पर पहुंचता है। जब भी व्यक्ति की रोगी प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, जो आप अपने पास क्या होती है, अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग को रोकने के लिए क्या होती है, एक ढाल होती है, एक कवर होता है, एक कवच होता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना उनको होता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अपने अंदर जब कम हो जाएगी इम्यूनिटी, तो हम क्या होता है, हमें इन्फेक्शन हो जाती, बीमारी हो जाती है। तो जब भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, तब ये जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। अगर मान ली ये कम नहीं है, तो जीवाणु मर जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे हमको बीमार। इस प्रकार से अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता क्या होनी चाहिए, अच्छी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो तथा आहार नाल और हड्डियों में पहुंचकर ट्यूबरकुलिन नामक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जब ये जीवाणु अपने अंदर जब जाएंगे, तो एक जहर निकालते हैं, जिसका नाम होता है ट्यूबरकुलिन। विषाक्त जहर उत्पन्न करते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, क्या सिम्टम्स होंगे? क्षय रोग से टीबी से ग्रस्त रोगी शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, अतः वजन में कमी, ज्वर, खांसी, रुधिरयुक्त बलगम, उसके शरीर से जो बलगम निकलता है वो उसमें ब्लड पाया जाता है, सीने में दर्द आदि इस रोग के लक्षण हैं। यह जीवाणु फेफड़ों से कैल्शियम लवणों की गुलिकाएं बना लेता है, जिससे फेफड़ों के ऊतक नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? फेफड़ों के ऊतक क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो रोग होता है, वो मनुष्य को बार बार खांसी और थूक और लार इस प्रकार आती है, और जो बलगम जब निकलता है उसमें ब्लड भी आ जाता है, खाते खाते ब्लड खून आता है, तो उसे टीबी बोलते हैं। क्या रोकथाम होंगे, इसके उपचार क्या होंगे? घर के कमरों को स्वच्छ रखना चाहिए, इनमें वायु व सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब वायु व सूर्य आना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए। रोगी के संपर्क में से बचना चाहिए। रोगी के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को BCG बैसिलस कैलोमिटीग्यूरिन का टीका अवश्य लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो बीमार नहीं होंगे। डॉक्टर की सलाह से रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनिएजिड व अन्य दवाएं देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये आपका जो टॉपिक है वो क्या हो गया, क्लियर होता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी
ठीक है ना। तो थैंक यू।